आज प्रभावी चैनल से रेलवे स्टेशन से मैं बालचंद चौधरी कुछ बात को रिटकर रखने जा रहे हैं। आज का जो दुनिया का रीति रिवाज का त्यौहार जो है, अब त्यौहार जो है से दीपावली आ चुका है और दीपावली के उपलक्ष्य में हम बहुत हर्ष की बात है कि लक्ष्मी जी का वास हमारे किसान भाइयों में आज फसल जो धान की हुआ और तिलहन दलहन आज चना ये सब लगाने के लिए सारे शुरुआत किसान लोग कर दिए हैं। जहाँ तहाँ से अपना खेत का बिया रूंजी पूंजी जुटा रहे हैं सारे किसान लोग। आलुआ का यहाँ जो आलुआ का खेत में बहुत अच्छा ढंग से करता था खेती। यहाँ जो हम लोग का जंगली इलाका है, जंगली इलाका में आलुआ की खेती बहुत ढंग से करते हैं लोग। लेकिन जो अभी हल्का फल्का जो ये बदरी के टाइप किए हुए हैं, बहुत से लोग किसान डर रहे हैं कि हमारा अब आलुआ रोप देंगे पानी पड़ जाएगा, हमारा आलुआ बिगड़ जाएगा। यही प्रोसीडिंग में किसान लोग अड़के हुए हैं। दलहन की फसल कुछ लगा और अभी बाकी है, कहीं कहीं सरसों आज टोटल खेत परित रह गया है। आपूर्ति के कारण जो है सो सभी को कोई दलहन लगा रहा है, कोई तिलहन लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सभी खेत को जोताई हो रहा है और किसान के पास तो स्थिति दयनीय है, आर्थिक स्थिति दयनीय है। सरकार की योजना जो है से नग्न है। हमारे मुखिया का भी जो कार्यशाला है यहाँ सुचारू ढंग से नहीं है। इसलिए मैं सारे आम पब्लिक से कहेंगे और जितने सारे खेत मजदूर है अपने अपने कहीं कहीं पेट का रोजगार पेट का धंधा जब तक शुरू नहीं करेंगे तब तक आग का ज्वलंत जो है से नहीं मिटेगा। पेट का ज्वलंत जो है सो सारा दुनिया का खा बैठा है। इसलिए गरीब होती जा रहा है और अमीर दिन प्रतिदिन अमीर बढ़ते जा रहा है। हम किसी बिंदु पर ज़्यादा बोलने के लिए तो चाहते हैं, लेकिन हमारे बात पर आम पब्लिक लोग ध्यान नहीं देते हैं। आज चुनाव होने वाला है और चुनाव के नज़रिया में सारे नेता लोग यहाँ वहाँ चर्च का विषय बना रहा है। हम कहेंगे कि अगर चुनाव में लोगों को यह होना चाहिए कि हम जो हमारे देश की बात करता है, जो हमारा हित की बात करता है, जो हमारा गांव का बात करता है, हम उसी आदमी को वोट देंगे। और पैसे पर वोट लेना देना नहीं है, एकदम स्वच्छ पूर्ण वोट देना है उसी आदमी को जो आदमी आप से बात कर सकता है। आप उस पर अधिकार रख सकते हैं, आपका अधिकार होना चाहिए। जो प्रतिनिधि बने उस पर अगर आप अधिकार नहीं जमाइएगा तो वोट लेकर के और जैसे बिजनेस बना लिया है 5 साल राज करो। तो यह 5 साल राज के दरमियान में उन लोग तो
मज़ा से रह रहा है, लेकिन हमारे किसान भाई मजदूर सारे शोषण में ही ज़िंदगी जी रहा है। आज सभी को पेंशन भत्ता अगर जानिएगा तो हम लोग के वोट से सांसद चला जाता है, विधानसभा चला जाता है, असेंबली चला जाता है, और उन लोग के इतनी बड़ी बड़ी रकम मिलता है पेंशन। अब बोलिए कि हम लोग भूखे मरते हैं और उन लोग के पेंशन खाली सारे पब्लिक का वोट से जाते हैं। सोचने की बात है कि यह संविधान के जरिए जीत करके जाते हैं। कहता हम तो संविधान के जरिए से जीते हैं, लेकिन आपने भाई ठीक है संविधान के जरिए से जीत के गए हैं, लेकिन हम गरीब को वोटों से आपने जीत के गए हैं। आपने शपथ लेते हैं तो आपका शपथ लेने वक्त मुंह से आवाज़ निकलता है कि हम निरपेक्ष काम करेंगे, हम पब्लिक को काम करेंगे, जो जहां ज़रूरतमंद है हम उसको साथ देंगे। तो ऐसे आप शपथ लेते हैं और जीत के चल जाते हैं, ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने लगते हैं 5 साल के बाद, अब फिर यहीं पर ही आ जाते हैं। इसलिए हम सभी किसान मजदूर भाइयों बहनों से गुजारिश करेंगे, हिदायत करेंगे कि आने वाला जो समय है चुनाव का, उसमें सचेत हो जाए और उसमें वैसे आदमी को वोट देना है जो आप उस पर काबू पा सकते हैं, वो तुम्हारी बात मान सकता है, तब आप उसके वोट देना। और वोट देना एक संगठित वोट देना, पूरे एक जमात की वोट देना जिसमें उसकी जीत हो। ऐसे उम्मीदवार को वोट देना चाहिए, क्योंकि जो हमारी बात करेगा, हमारे अधिकार को समझेगा, हमारे जिन बातों पर ध्यान देगा, हम वैसे आदमी को वोट देंगे। और बात यहाँ अब कुछ स्वास्थ्य के प्रति मैं बताता हूँ कि हम हर बार कहीं न कहीं कुछ न कुछ खामियां देखते हैं स्वास्थ्य के प्रतीक में। आज 35 बरस 40 बरस की उम्र की महिला को स्थिति इतनी खराब, इतनी समस्या बन गया है यूट्रस की बीमारी में कि आज सारा हॉस्पिटल में महिला की संख्या देखो तो अमार पड़ा हुआ है। यह स्थिति देखने को मिलता है। हम किसानों को भी कहेंगे, मजदूरों को कहेंगे, किसान को हम ज़्यादा कहेंगे, मजदूर के तो कहीं जगह ज़मीन नहीं है कि 10 पेड़ लगाए, लेकिन नहीं, हम किसान को कहेंगे कि आप कम से कम मेड़ पर भी लगाइए, छतरी पर लगाइए, यहरा पर लगाइए, जहाँ जगह है वहाँ लगाइए पेड़। और पेड़ जब तक नहीं लगेगा तब तक हमारा मौसम को, हमारा स्वास्थ्य को प्रति जो वायु प्रदूषण है उसको ख़त्म नहीं हो सकता है। जब तक पेड़ की संख्या अधिक होगा, पर्यावरण अच्छा होगा, तो वायु प्रदूषण जो रहित होगा। इसलिए हम ज़्यादा करके ध्यान दिलाएंगे कि फसल के साथ साथ पेड़ हर जगह लगाया जाए, पर्यावरण पर उचित ध्यान दिया जाए। एक तरह से हमारा जिंदगी का जीने का तरीका होता है कि हमारा पर्यावरण ठीक है तो हमारा जीने का तरीका बहुत अच्छा है। हम पर्यावरण आज दूषित हो गया है, पर्यावरण की संख्या कम हो गया है, इसलिए वायु प्रदूषण बहुत काफ़ी बढ़ रहा है और हमारा जनसंख्या बहुत काफ़ी बढ़ रहा है। सारे लोग रोगग्रस्त हो रहे हैं। जेंट्स में है क्या, हाई ब्लड प्रेशर होता है, लो ब्लड प्रेशर होता है, ये आपका बहुत तरह की बीमारी है जो हिस्ट पुष्ट लगते हैं देखने में, लेकिन जहाँ पाते हैं तहाँ संश्लेष हो जाते हैं, जहाँ पाते तहाँ मृत्यु हो जा रहा है। ये सब बहुत खतरनाक रोग आ गया है। अगर हम अपने आप सजग नहीं होंगे, हम अपने आप उस पर काबू नहीं पाएंगे, हम उसको अपने आप करने के लिए सक्षम नहीं होंगे, तब ये रोग हम पर जकड़ लेंगे और जकड़ने के बाद ये समय ऐसा हो जाएगा कि हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। कोई रोग काम नहीं करेगा, कोई दवा काम नहीं करेगा। यहाँ तक जितना अभी डॉक्टर ने पैसा लूट रहा है, हम डॉक्टरों को देखे हैं
कि कल आया था तो एक जीप से आया था, ये मनी फटले हाल में आया था, और वह डॉक्टर आज आलीशान बिल्डिंग बना दिया है, एम्बुलेंस से चलता है, फिएट से चलता है। आखिर वो किसका पैसा है? एक गरीब का पैसा है, एक किसान का पैसा है। बीमारी के हालत में जाते हैं, एक बीमारी में 60,000, 70,000, लाख, 1.5 लाख रुपया खर्च पड़ता है। बोलिए ऐसे ज़िंदगी जीना अच्छा है कि हम मेहनत करके ज़िंदगी जिएंगे, हम अपना पर्यावरण पर ध्यान देंगे, तब पर्यावरण हमारा साथ देगा। वह डॉक्टर जिंदगी नहीं बचा सकते हैं। वह डॉक्टर तो पैसा नोच ले रहे हैं, पैसा के जरिए कमा रहे हैं, वो हम लोग को एक बहुत बड़ा दूषित तो हो रहे हैं। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा बात इतने कहते हुए विराम देंगे कि आप पर्यावरण पर ध्यान दें, और हमारा जो प्रभावी प्रभाव चैनल है उसकी सब्सक्राइब और बेल आइकन करते हुए सारे एक एक जन जन लोगों तक पहुंचाने का काम करें, ताकि हम को हौसला और आगे तक आगे बढ़े और हम और कुछ आगे तक कर सकते हैं। जब तक तुम्हारे साथ न मिलेगा तब तक हमारी आगे बात नहीं बढ़ेगा। है तुम्हारा साथ बहुत ज़रूरी, इसलिए हम इतने ही बात कह कर के अपने बातों का विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।